अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो बहुत मज़े की है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप सरापा मोजिज़ा हैं। आपका उठना बैठना सोना जागना तमाम का तमाम एक मोजिज़ा है। उन्हीं मोजिज़ों में से आज एक मोजिज़े का जिक्र सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक की शान आज हम समाअत करेंगे। उम्मीद है कि आपका इश्क़ रसूल भी जोश में आ जाएगा ये बयान सुनकर, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु एक आशिक़ रसूल हो और अपने नबी की शान सुनकर उसका इश्क़ रसूल जोश में ना आए, ये हो ही नहीं सकता। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक की शान सुनेंगे और इस शान को सुनाएंगे अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। बड़ा प्यारा बयान करते हैं, बहुत प्यारा समझाते हैं, मुदल्लल गुफ्तगू होती है। आइए मिलकर सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक की शान। सरकार के दस्ते मुबारक का आलम क्या था? कुरान अजीम ने भी इसको बयान किया कि हुजूर का दस्ते मुबारक अल्लाह का दस्ते मुबारक है। और अब इरशाद फरमाता है पारा नंबर 9 सूरह अनफाल आयत नंबर 17 में, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, आपने वो खाक नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। ये गज़वा खंदक के मौके पे जब काफिरों की तरफ राख फेंकी थी, खाक फेंकी थी, हुजूर ने रेत फेंकी थी, तो हुजूर ने फेंकी थी, मगर कुरान की आयत नाज़िल और रब ने फरमाया मेरे हबीब ए महबूब, वो खाक आपने नहीं फेंकी बल्कि वो रब ने फेंकी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। और हुजूर के यानी दस्ते मुबारक को अल्लाह अपने दस्ते मुबारक फरमा रहा है। एक मरतबा अबू जहल बैठा हुआ है, वलीद इब्न मुगीरा है, अबू लहब है, सारे हवाली मवाली सारे उचक्के छिचोरे बैठे हुए हैं और प्लान बन रहा है कि मोहम्मद को कैसे ख़त्म किया जाए। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो अबू जहल कहता है कि हर तदबीर रायगा जाती है। मैंने कई बार कोशिश की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूँ, तलवार लेके जाता हूँ, कभी शेर सामने नज़र आता है, कभी अज़दा सामने नज़र आता है, मैं घबरा के आ जाता हूँ। तो वलीद इब्न मुगीरा मशवरा देता है कि कहता है अबू जहल ऐसा करो, तेरा एक गुलाम है वलीद, उसका एक गुलाम था, उसका नाम भी वलीद था। कहा वलीद को तू मोहम्मद को मारने के लिए भेज माज़अल्लाह, और इस तरकीब के साथ, इस तदबीर के साथ भेजा जाए कि जब वो मारने आए तो मोहम्मद उसको ना देख पाए। असल में होता यह है कि मोहम्मद जब देख लेता अपने मारने वाले को तो जादू कर देता है उस पर। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। उसने वलीद को बुलाया और कहा कि अगर तूने मोहम्मद को मार दिया, कत्ल कर दिया, तो अब मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा और जिस कनीज से तू बोलेगा तेरा निकाह कर दूंगा। बहुत इसको इनाम कराम की लालच दी तो ये वलीद लालच में आ गया। अब ये सोचता रहा कि हुजूर को कैसे कत्ल किया जाए माज़अल्लाह। तो इसने एक तदबीर दौड़ाई। तदबीर ये थी कि ये अपने कुछ साथी गुलामों के साथ खाने काबा में पहुंचा और उसको मालूम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़ास मखसूस वक्त है जब सरकार काबे में तशरीफ़ लाते थे और नमाज पढ़ते थे। तो अपने साथियों को लेकर पहुँचा और एक बहुत बड़ा पत्थर लाया इन्होंने लुढ़काते हुए काबे में, और फिर उसको रस्से से बांधा और फिर 2-4 लोग काबे की छत पर चढ़े वलीद के साथ और नीचे 2-4 लोग। फिर उन्होंने पत्थर को उठाया, उन्होंने रस्से से खींचा, यानी इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद वो बड़ा सा पत्थर काबे की छत पर लाने में कामयाब हुए। अब प्लान ये था कि हुजूर आएंगे और जैसी काबे की दीवार के करीब नमाज पढ़ेंगे तो ऊपर से ये पत्थर फेंक के हुजूर पे गिरा देंगे माज़अल्लाह। तो पत्थर ऊपर से आएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल होंगे तो माज़अल्लाह उनके फ़हम के एतबार से अस्तग़फिरुल्लाह जादू करने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये पत्थर किनारे पे लाके खड़े हैं इंतज़ार में कि हुजूर तशरीफ़ लाए। सरकार आए हस्बे मामूल और आपने नमाज की नियत बांधी और आप नमाज पढ़ना शुरू किया। अब जैसे ही सरकार सजदे में गए, प्लान के मुताबिक इन्होंने पत्थर फेंका। बस जैसी पत्थर फेंका, पत्थर आ रहा है, तभी अल्लाह की जानिब से कुदरत का इजहार हुआ। वो क्या कि काबतुल्लाह की दीवार से एक पत्थर बाहर निकला और ये पत्थर उस पर आकर टिक गया और सरकार नीचे है। हुजूर इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे और जैसी सरकार ने सलाम फेरा और आप हटे, काबतुल्लाह का पत्थर अंदर हुआ और ये पत्थर जमीन पे गिर गया।
वलीद नीचे आया, हुजूर के कदमों में गिर गया, कहा मोहम्मद कसम खुदा की आप अल्लाह के नबी है, मैं आप पर ईमान लाया। कहा किसका गुलाम है? कहा अबू जहल का। कहा वो तो तुझे कत्ल कर दिया। कहा अब आपकी मोहब्बत में चाहे मारा जाऊं या कत्ल कर दिया जाऊं, हर सितम मुझे मंजूर। फिर अबू जहल के पास पहुंचा, कहा अबू जहल तूने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने भेजा था, सुन अब मामला यह है कि मैं खुद मुस्तफ़ा का गुलाम बन गया। क्या अबू जहल ने इसको खूब पीटना चालू किया। उतने में वलीद इब्न मुगीरा आया, कहा इसको क्यों मारता है, ये तो गुलाम है। जब हम जैसे जाकर आजीज हो जाते हैं मोहम्मद के सामने, उसका जादू देखकर हम जो है हथियार रख देते, ये तो बेचारा गुलाम है, कुछ और तदबीर लड़ाओ, कोशिश करती रहनी चाहिए। तो फिर अबू जहल ने एक नया प्लान बनाया। अब प्लान ये था, कहा कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है, हुजूर का अखलाक बड़ा बुलंद है, और वो ये है कि अगर मैं ये बहाना करूं कि मैं बीमार हो गया हूं, तो रिश्ते के एतबार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाकन ज़रूर मेरी इयादत के लिए आएंगे। तो कहा फिर इससे क्या होगा? कहा मेरा ख्याल ये है, मैंने एक प्लान ये बनाया है कि मैं अपने घर के सामने बहुत बड़ा गड़ा खोदता हूँ, उसमें घास वगैरह डाल दी जाए, और उसका एक घर जो था अबू जहल का मक्का से बाहर था, आबादी से दूर। कहा कि मैं ये कहकर उस घर में वहाँ पे क़याम करूँगा कि साहब बीमारी की वजह से हवा बदली के लिए मैं मक्का के घर को छोड़कर शहर के बाहर वाले घर पर आ गया हूँ, और वहाँ रात के अंदर हम खुदाई करेंगे, जब बहुत बड़ा गड़ा तैयार हो जाएगा उस पर घास वगैरह डाल देंगे, और मोहम्मद जब मेरी इयादत के लिए आएंगे और खबर होंगी कि मोहम्मद आ रहे, तो वो इस गड्ढे में गिर जाएंगे, जैसे ही गिरे तो उनको सब मिट्टी डालना, जिंदा ही दफन कर देंगे। माज़अल्लाह। ये प्रोग्राम बन गया साहब। कुछ दिनों के बाद अफवाह फैल गई साहब मक्का में कि अबू जहल बड़ा सख्त बीमार है। फिर खबर आई कि साहब वो मक्का का घर छोड़कर वो एक दूसरा जो घर उसका आबादी से कुछ दूर है, बाहर है मक्का के किनारे पर, वहाँ चला गया है, वहाँ ज़ेर इलाज है। खबर आती रही, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा उठे और इस इरादे से आप जाने लगे कि अबू जहल की इयादत करो। साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी वो तो बहुत बड़ा बदबख्त है। फरमाया कि जो वो कर रहा है ये उसका मामला है, और जो मुझे करना है ये मेरी रहमत का तकाजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले तो आपने खबर दी, अपने गुलाम को भेजा, कहा कि जाओ अबू जहल से कहना कि आज मैं तेरी इयादत के लिए आऊँगा, ये वक्त आऊँगा। गुलाम ने जाके खबर दी, अबू जहल खुश हो गया। इसने वलीद इब्न मुगीरा, उतबा, शहबा सारे हवाली जमावाली उनके गुलामों को जमा कर लिया, झाड़ियों में आसपास छुपा दिया गया, पावड़े और कुदाले और सब लेकर, कि बस जैसे हुजूर आए इस गड्ढे में गिरेंगे और हम ये करेंगे कि सारी मिट्टी डाल देंगे, हुजूर को माज़अल्लाह जिंदा ही गाड़ देंगे। बहुत गहरा गड़ा खोदा गया था। हुजूर तशरीफ लाते हैं और जैसे ही गड्ढे के करीब पहुंचे तो देखा जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े हुए, सलाम अर्ज करते कहते अल्लाह के नबी रुक जाइए सरकार, यहाँ एक साजिश के तहत आपको हलाक करने की कोशिश की है इन लोगों ने, आगे ना बढ़े हुजूर, अल्लाह की जानिब से मुझे भेजा गया है कि मैं अपने, अल्लाह ने फरमाया हबीब को रोक दो, अल्लाह के नबी आप रुक जाएं। अब अबू जहल अपने दरवाजे की खिड़की में से देख रहा है कि बस हुजूर आ रहे हैं, गड़े के करीब आए, जिब्रील वहीं दिखे, तो इसको तो जिब्रील नहीं दिख रहे थे, अबू जहल को जिब्रील नहीं दिख रहे थे। देखा कि मोहम्मद आ रहे हैं, आते आते अचानक रुक गए, फिर देखा कि किसी से बात कर रहे हैं, सामने कोई नजर नहीं आ रहा। अब ये देखता रहा कि भाई अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, हुजूर आगे बढ़े नहीं, और नतीजे हुआ कि जब जिब्रील ने रोका तो आप पलटे। अब जैसे इसने हुजूर को पलटते हुए देखा तो ये भूल गया कि मेरी साजिश क्या है, मैंने गड़ा खोदा है, मकसद क्या है, बेकाबू हो गए कि जा कैसे रहे, खुद ही दौड़ते आ कहा मोहम्मद रुको रुको रुको, और खुद ही जाके गले में गिर गया। अब जैसे गिरा तो सारे वलीद बिन मुगीरा वगैरह जितने थे, गिरने की आवाज आई झाड़ियों में से गिरते हुए, तो इन्होंने मट्टियां डालनी शुरू कर दी। तो इसने चिल्लाना शुरू किया, अरे बदबख्तो मैं हूँ, अबू हिकम हूँ, मैं अबू हिकम हूँ, मैं अबू हिकम हूँ। जब उसने चिल्लाया तो देखा अरे ये तो अबू हिकम है। तो वलीद ने चिल्लाया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कहा तू कैसे गिर गया? कहा वो छोड़ो, यही तो मोहम्मद का जादू है कि मैं खुद गिर गया और वो बच गया। कहा चलो अब निकलो, बाहर आओ। रस्सा फेंका गया, जैसे ही रस्सा फेंका गया, अब हालम ये था कि रस्से को पकड़ता है तो रस्से पे इसका हाथ कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसको खींचते ये भाड़ करके गिरता है, फिर खींचते फिर गिरता है, फिर खींचते फिर गिरता है। कई बार हुआ, कई तदबीरें लगाई गई, यहाँ तक के कि फिर एक बड़ा सा मतलब बर्तन वगैरह बांध के रस्से छोड़ा गया कि इस पर बैठ जा। उस पर जब बैठने की कोशिश करता तो उस पर चढ़ भी नहीं सकता, ये हालत हो गई। न पैर उठते हैं न हाथ उठते हैं, पैर और हाथों में राशा है, कांप रहे हैं उसके। तो वलीद ने कहा कैसा होगा तेरा मामला, अब क्या तेरी जिंदगी वहीं गुजरेंगी? कहा एक ही ज़ात और एक ही शख्सियत है जो मुझे बचा सकती है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाओ मोहम्मद को बुलाओ।
ये लोग आए और फिर हुजूर की इन्होंने खुशामद शुरू की, माफिया मांगी, सरकार तशरीफ लाए। कहा अबू जहल एक शर्त पे तुझे गड़े से बाहर निकालूंगा। कहा कहो मोहम्मद क्या शर्त है? कहा गड़े से जब तुम बाहर आ जाओ तो मेरा कलमा पढ़ लेना। कहा कि बेशक अगर आपने मुझे इस गड़े से निकाल दिया और इसमें कामयाब हो गए तो मैं ए मोहम्मद आपको नबी मान लूँगा। और रावी कहते हैं, इसको मैंने हवाला नहीं दिया, हवाला सुन ले, अल्लामा मोइनुद्दीन काशफी शाफ़ई ने इसको जामिउल मोजेज़ात अपनी किताब में ये रिवायत नकल की है। फरमाते हैं कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे गले से निकाला, रस्सा नहीं फेंका गया। हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक बढ़ाया, कहा अबू जहल मेरे हाथ को पकड़, कहा है मोहम्मद आपका हाथ इतनी दूर, मैं इतनी दूर, कहा अभी हाथ तेरे करीब पहुंचेगा। रावी कहते हैं खुदा की कसम हमने देखा आका का हाथ खुद ब खुद बढ़ने लगा और इतना बड़ा कि अबू जहल तक पहुंचा और फिर हाथ ने अबू जहल को पकड़ा और फिर जब छोटा हुआ तो अबू जहल गले के बाहर था। सुभान अल्लाह। जब बाहर निकाल लिया तो हुजूर ने कहा कि अबू जहल अब तो कलमा पढ़ ले। तो कहा मोहम्मद तुमसे बड़ा मैंने माशअल्लाह जादूगर नहीं देखा। तो ऐसे मोजेज़ात देखने के बाद भी वो मुकर जाता था। लेकिन बहरहाल इन वाक़यात में हम अहले सुन्नत के लिए ये खुशखबरियाँ हैं, ये मुबारकबादें हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक वो था कि अल्लाह ने वो कुदरत दी थी कि जिसकी चाहे दस्तगीरी फरमा दी। क्या बात है। और ये तो कितना हाथ बड़ा था। हो सकता है कि कल कुछ बदअकीदा आपसे कहे कि ये जामिउल मोजेज़ात कोई मोतबर किताब नहीं है, ये तो रिवायतों की किताब है, हदीस की किताब नहीं है, तो ये कहाँ से तुम लोग सुन्नी लोग किससे लाते हो, हाथ बढ़ गया वाह। चलिए बुखारी को तो मानोगे? हाँ। बुखारी को भी मानना छोड़ दिया है आपने। आइए बुखारी शरीफ, और इमाम बुखारी ने इस हदीस को अपनी सही में 3 जगह लिखा है, एक जगह नहीं, इस हदीस को 3 जगह लाया। पहली जगह लाया हदीस नंबर 748 पर, फिर उसी बुखारी में हदीस नंबर 1052 पर, फिर उसी बुखारी में तीसरी जगह हदीस नंबर 5197 पर। इमाम मुस्लिम ने भी लिखा, वो हदीस क्या है, बहुत सारे लोगों ने लिखा। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि सरकार ने नमाज पढ़ाई, सूरज गहन की नमाज, नमाज कुसूफ, सलातुल कुसूफ, यानी सूरज गहन की नमाज पढ़ाई। सूरज को गहन लगा, हुजूर ने ऐलान फरमाया सब मस्जिद में जमा हो जाए। सारे सहाबा मस्जिद में जमा हो गए। हज़रत अनस कहते हैं कि मैं भी पहली सफ में था तो मैंने देखा कि हुजूर ने बड़ी तवील नमाज पढ़ाई, बड़ी लंबी क़िरात की, फिर बड़ा लंबा रुकू फरमाया, फिर बहुत देर तक आप सजदे में रहे। पहली रकात आपने मुकम्मल की, फिर जब दूसरी रकात के लिए आप खड़े हुए तो फिर आपने तवील क़िरात फरमाई, और फिर अचानक दौराने नमाज, दौराने क़िरात, क़याम की हालत में आपने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। साहबा कहते हैं हमने देखा कि हुजूर ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और फिर पीछे खींच लिया, फिर आगे हाथ को बढ़ाया, फिर खींच लिया, फिर बढ़ाया, फिर खींच लिया। इस तरह 3 मरतबा किया, फिर नमाज खत्म की। हज़रत अनस फरमाते साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी हमने देखा कि नमाज में आपने 3 बार हाथ बढ़ाया और खींचा, तो क्या नमाज में इस रुकन का इजाफा हो गया है? क्या अब हम नमाज पढ़े तो हम भी यही करें कि हाथ आगे बढ़ाएं पीछे ले, हाथ आगे बढ़ाएं पीछे ले? हुज़ूर ने फरमाया नहीं, अगर नमाज में ये रुकन का इजाफा होता मैं तुम्हें खबर कर देता। हुआ ये कि मेरी निगाहों के सामने जन्नत पेश कर दी गई और मैंने जन्नत में अंगूरों के खोशों को, अंगूरों के गुच्छों को लटकते हुए देखा, तो मैंने हाथ बढ़ाया कि अंगूरों को तोड़ लूं। सुभान अल्लाह। तो मुझे ख्याल आया कि मेरे रब का वादा मौत के बाद का है। इस ख्याल से मैं बाज आया, फिर ख्याल आया नहीं तोड़ ही लेना चाहिए, फिर मैंने हाथ बढ़ाया, फिर यही ख्याल आया कि नहीं मेरे रब का वादा मौत के बाद जन्नत में अंगूरों को देने का है, मैं बाज आया। तीसरी बार फिर ख्याल आया नहीं तोड़ ही लूं, फिर यही ख्याल आया और मैं तीसरी बार फिर बाज आ गया। खुदा की कसम अगर मैं अंगूरों के उन खोशों में से एक खोशा तोड़ लाता और तुम्हें देता, तुम कयामत तक खाते रहते और वो कभी खत्म ना होता। बेशक बेशक। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक का इजाज़ क्या है? ज़मीन पर मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहे हैं और 7 आसमान के ऊपर जन्नत है। हर आसमान का दरमियानी फासला 500 साल की राह, हर आसमान की मोटाई 500 साल की राह, इतनी राहों से परे जन्नत है। लेकिन नबी के दस्ते कुदरत का इजाज़ ये है कि मस्जिद नबी से बढ़ाए तो जन्नत के खोशों तक पहुँच जाए। तो जब मेरे आका अपना दस्ते मुबारक जन्नत तक पहुंचा सकते हैं तो किसी की दस्तगीरी के लिए मदीने से नागपुर तक नहीं पहुंचा। क्या बात है यार, क्या बात।
और फिर इतनी मोतबर किताबों में ये हदीस मौजूद, सही बुखारी में इमाम बुखारी जैसा मुहद्दिस लिख रहा है, इमाम मुस्लिम लिखते हैं, इमाम नसाई ने इसको अपनी सुनन में लाया, इमाम नसाई ने सुनन अल कुबरा में भी लिखा, इमाम मालिक ने अपनी अल मुअत्ता में लिखा, इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने इसको अपनी अल मुसन्नफ़ में लाया, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपनी मुस्नद में लाया, इमाम इब्न खुज़ैमा ने अपनी सही में लाया, इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में लाया, इमाम बहकी ने सुनन अल कुबरा में लाया। तो ये सारे मुहद्दिसीन, बड़े बड़े जलील क़द्र मुहद्दिसीन ने रिवायत ली, और ये रिवायत बिल्कुल सही है, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम तो दो ही किताबें काफ़ी है सही हदीस के लिए। तो जब ये इतनी मोतबर हदीस, उसके बाद भी वहाबी हजरात का अगर ये अकीदा कि मुस्तफ़ा दे नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो यकीनन फिर इनका इस्लाम वो इस्लाम नहीं है जो सहाबा का और रसूल का लाया हुआ इस्लाम। हाय हाय हाय, कितना मजा आया यार, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या बात है यार, एक होता है वाकया, एक होता है हदीस मुबारका, एक होता है बयान करने का अंदाज। तो मुझे अल्लामा फ़रूक खान रज़वी बहुत पसंद है यार। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इनके इल्म अमल में मज़ीद बरकतें दर बरकतें अता फरमाए, इनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।